Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our picture dictionary book of class second in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी सेकंड क्लास की पिक्चर डिक्शनरी बुक. इन दिस बुक द ऑब्जेक्ट्स आर शोइंग बाय द पिक्चर्स. इस बुक में चीजों को पिक्चर्स से शो किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है. यानी हर चीज जो हमें बताई जा रही है उसकी पिक्चर भी साथ में बताई जाती है, यानी चित्र भी बताए जाते हैं साथ में. और इस तरह से हम चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाते हैं और कई ऐसी चीजें जो हमने कभी देखी भी नहीं होगी वो हम जान पाते हैं कि वास्तव में वो चीज कैसी होगी. केवल यहाँ पर इन द रिटन ओनली नहीं होकर के, यानी केवल लिखित कार्य नहीं, लिखित में नहीं होकर के, बल्कि उसको चित्र के माध्यम से भी हमें दिखाया जाता है. और चित्र भी बहुत ही अच्छे, कलरफुल और ब्यूटीफुल यहाँ पर पिक्चर प्रेजेंट किए गए हैं. सुंदर चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं इस बुक में. और इस बुक में से 5 लेसन्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. अभी तक 5 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें फर्स्ट लेसन था माई स्कूल, सेकंड लेसन वॉज स्टेशनरी, दूसरा लेसन स्टेशनरी से लेकर रिलेटेड था. द थर्ड लेसन वॉज माई टॉयज, मेरे खिलौने, ये हमारा थर्ड लेसन था. देन फोर्थ लेसन वॉज, चौथा लेसन था पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड था फोर्थ लेसन. एंड फिफ्थ लेसन वॉज रिलेटेड टू किचन, और फिफ्थ लेसन जो हमारा था वो किचन से रिलेटेड था, यानी रसोई घर से रिलेटेड था. और इसमें 14 स्पेलिंग्स थी जो कि किचन से रिलेटेड थी, यानी रसोई घर से रिलेटेड 14 स्पेलिंग्स यहाँ पर दी गई है और उन सभी के पिक्चर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं. पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सभी स्पेलिंग्स और इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से बताया था. एक एक चीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. अब मैं आपको शो करना चाहूंगा नोटबुक में भी कि नोटबुक में हमने किस तरह से ये सारे जो 5 लेसन्स हमने किए हैं अपनी नोटबुक में किस तरह से हम लोगों ने किए हैं. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लेसन इन दिस वे. इस तरह से हम लोगों ने अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया है अपनी नोटबुक में. देन वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड लेसन स्टेशनरी, लेखन सामग्री. इन दिस वे, इस तरह से हमने अपना सेकंड लेसन कंप्लीट किया था. एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर थर्ड लेसन इन दिस वे, इस तरह से हमने अपना थर्ड लेसन कंप्लीट किया था माई टॉयज. एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर फोर्थ लेसन इन दिस वे, इस तरह से हमने अपना फोर्थ लेसन कंप्लीट किया था पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के पार्ट्स. एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर फिफ्थ लेसन किचन, और हमने अपना फिफ्थ लेसन कंप्लीट किया था जिसका नाम था किचन. देयर आर 14 स्पेलिंग्स, 11 इन द फर्स्ट पेज में 11 स्पेलिंग्स थी एंड 3 स्पेलिंग्स इन द सेकंड पेज, और बाकी की 3 स्पेलिंग्स सेकंड पेज में हमने लिखी थी. वी हैव कंप्लीटेड दीज 14 स्पेलिंग्स इन अवर प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस लेसन 5. ये जो लेसन 5 था किचन, इसकी 14 स्पेलिंग्स हम लोगों ने इस तरह से कंप्लीट की थी. 11 स्पेलिंग्स फर्स्ट पेज पर थी हमारी और बाकी की जो 3 स्पेलिंग्स यहां हमने सेकंड पेज पर लिखी थी. वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 5 लेसन्स. इस बुक में से सभी 5 जो लेसन्स थे वो हम लोगों ने रिटन में, यानी लिखित में अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 6. और अब हमें स्टार्ट करना है अपना अगला लेसन जो कि है बाथरूम. जैसे हम लोगों ने पिछले लेसन में किचन के बारे में स्टडी की थी, रसोई घर के बारे में हमने पढ़ा था कि अपने किचन में क्या क्या चीजें हो सकती है, रसोई घर में कौन कौन सी चीजें हो सकती है और उनको किस नाम से बोला जाता है, उनकी स्पेलिंग क्या होती है, ये हमने किचन के बारे में पढ़ा था. इसी तरह इस बार जो 6th लेसन है वो है बाथरूम के बारे में, यानी स्नान घर, वो कमरा, वो जो रूम होता है जहां पर हम स्नान करते हैं उसको बाथरूम कहते हैं.
यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कई बार जहां पर हम टॉयलेट के लिए जाते हैं, कई बार उसको भी बाथरूम कह देते हैं लोग, लेकिन यहां पर ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। जहां अपन स्नान करते हैं वो बाथरूम होता है, बाथ का मतलब होता है स्नान, और रूम का मतलब होता है कमरा, यानी वो कमरा जहां हम स्नान करते हैं वो बाथरूम कहलाता है, और जहां हम टॉयलेट के लिए जाते हैं वो टॉयलेट कहलाता है। तो टॉयलेट और बाथरूम दोनों सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, इस बात को भी हमें समझना है। और बाथरूम में क्या क्या चीजें हो सकती है, यहां पर जो बाथरूम शो किया गया है वो एक एडवांस बाथरूम है, जो कि बड़े बड़े जो सिटीज होते हैं वहां पर इस तरह के बाथरूम देखने को मिल सकते हैं, या जो होटल्स होती है उन होटल्स में इस तरह के बाथरूम हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें इस बाथरूम में जो चीजें यहाँ शो की गई है, दिखाई गई है, उनमें से कुछ चीजें हमारे बाथरूम में भी होगी और कुछ चीजें हमारे बाथरूम में नहीं होगी। वो चीजें हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए वो चीजें हमारे बाथरूम में नहीं होती। कई ऐसी चीजें भी यहाँ पर होगी जो हम बाथरूम में नहीं रखते हैं, वो थोड़ा बाहर रखते हैं। तो आइए एक बार इनको देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर शो की गई है, दिखाई गई है। तो मैं उन चीजों से शुरू करना चाहूंगा जो चीजें हम लोग यूज करते हैं और जिन चीजों को हम जानते हैं। तो नहाने के समय जब हम नहाते हैं तो ये चीज सब लोग यूज करते होंगे, साबुन, जिसको हम साबुन कहते हैं, इंग्लिश में इसको सोप कहते हैं, SOAP, सोप मीन्स साबुन। और ये जो साबुन रखा हुआ है ये साबुनदानी में रखा हुआ है, तो सोप केस भी कह सकते हैं हम साबुनदानी को। तो ये साबुन जरूर हम लोग यूज करते होंगे और हमें पता है कि ये साबुन है, इंग्लिश में इसको सोप कहते हैं, SOAP। अगली जो चीज है हम जो यूज करते हैं वो है बाल्टी। बाल्टी हम लोग यूज करते होंगे स्नान करते टाइम, तो इसको इंग्लिश में बकेट कहते हैं, BUCKET, बकेट मीन्स बाल्टी। एक चीज जो हम लोग और यूज करते होंगे वो है मग। मग भी यूज करते होंगे हम, तो ये मग है, इसकी स्पेलिंग है MUG, मग मीन्स मग। और इसके अलावा हम लोग स्नान करने के बाद में कांच में मुंह भी देखते होंगे, अपने बाल भी बनाते होंगे, तो इसको कहते हैं मिरर। इंग्लिश में इसको मिरर कहते हैं, MIRROR, मिरर मीन्स दर्पण। जिसको हम कांच कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, उसको मिरर कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में उसको दर्पण कहा जाता है। और स्नान करने के बाद जब हम सिर में, बालों में तेल भी डालते होंगे, तो ये है तेल, जिसको इंग्लिश में ऑयल कहा जाता है, OIL, ऑयल मीन्स तेल। तो ये तेल की यहाँ पर बोतल दिख रही है। ये सारी चीजें हम जानते होंगे। स्नान करने के बाद में हम अपने बॉडी को सुखाने के लिए टॉवल यूज करते होंगे। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है टॉवल, ये यहाँ पर हैंग किया हुआ है, लटकाया गया है। तो TOWEL, टॉवल मीन्स होता है तौलिया। तौलिए से हम अपना बदन सुखाते हैं, पोंछते हैं उसको, उससे रब करते हैं अपनी बॉडी को ताकि वो सूख जाए, ड्राई हो जाए, और इसके लिए हम टॉवल यूज करते हैं। तो टॉवल भी आप जानते होंगे। इसके साथ ही ये एक चीज है जो हमने किचन में भी देखी थी, नल, जिसको हम नल कहते हैं, TAP, टैप मीन्स नल होता है। और ये हाथ धोने के लिए इस तरह से आजकल एक बेसिन लगा दी जाती है, इस तरह का एक कढ़ाई के जैसा गहरा एक चीनी मिट्टी का एक पॉट लगा दिया जाता है, जिसमें हम अपने हाथ धो सकते हैं, चीजों को धो सकते हैं। मेनली अपन अपने हैंड वॉश इसमें करते हैं, ये वॉश बेसिन कहलाती है। तो WASH वॉश, BASIN बेसिन। वॉश बेसिन का मतलब होता है हाथ धोने का पात्र। इसमें हम हाथ धोते हैं, तो इसके लिए इसको वॉश बेसिन कहा जाता है। ये वॉश बेसिन है, इसमें यहाँ हाथ धोया जाता है। लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ पर वॉश बेसिन हम स्नान घर के अंदर नहीं लगाते हैं, इसको बाहर की तरफ लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग इंट्रोड्यूस्ड हैं इन सब चीजों से आप परिचित हैं। इसके अलावा ये आप कई बार ये भी यूज करते होंगे, बच्चे तो नहीं करते हैं, लेकिन आपके घर के एल्डर जो पर्सन हैं, बड़े जो हैं, या कोई आपकी सिस्टर या मदर यूज करती होगी शैम्पू।
तो SHAMPO शैम्पो, शैम्पो मीन्स शैम्पो, इसको हम शैम्पू कहते हैं। ये शैम्पू की बोतल यहाँ दिख रही होगी। तो ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। इसके अलावा ये चीज भी जानते होंगे आप, टब होता है ये इसमें टब यानी ये एक बड़ा पॉट होता है जिसमें वाटर हम कंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं इसमें, और ये TUB टब कहलाता है। टब मीन्स टब। ये सारी चीजें, इनसे आप, ये सब नॉन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब आपकी जानी पहचानी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर कुछ अलग भी है, उनको मैं बताना चाहूंगा। अब एक ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है जिसको फुहारा कहते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, इसको इंग्लिश में शावर कहते हैं। SHOWER, शावर मीन्स फुहारा। एक फुहारा लगा दिया जाता है नल से, उसको जोड़ दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, और जब इसका वॉल्व हम ओपन करते हैं तो ये इसमें से बारिश की तरह जो वाटर है वो नीचे आता है। ये शावर कहलाता है, हिंदी में इसको फुहारा कहते हैं। और यहाँ पर एक ये इस तरह का एक बड़ा टब है जिसमें अंदर बैठ के हम पैरों को लंबा करके भी शावर के नीचे बैठ के आनंद ले सकते हैं बरसात का। ये नहाने का जो टब है, इसमें हम बैठ करके नहा सकते हैं। तो ये बाथिंग टब कहलाता है, स्नान करने का टब। BATHING, बाथिंग यानी स्नान करना, TUB टब यानी टब। तो बाथिंग का ये टब है, इसमें स्नान किया जाता है, अंदर बैठ करके स्नान कर सकते हैं। तो ये शावर लगा हुआ है ऊपर, यानी फुहारा लगा हुआ है, ये नीचे इसके बाथिंग टब है, स्नान करने का टब है। तो ये चीजें कुछ नई हो सकती है, बाथिंग टब है, शावर है। इसके अलावा एक चीज जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जब इसमें टॉयलेट भी इस बाथरूम के अंदर ही बनाया हुआ है। अपने यहाँ पर नॉर्मली टॉयलेट अलग होता है, बाथरूम अलग होता है, लेकिन कई बार आजकल जो कई तरह के पैटर्न चलते हैं उसमें कई बार बाथरूम के अंदर ही टॉयलेट होता है। तो ये टॉयलेट है, लेकिन ये इंडियन स्टाइल का टॉयलेट नहीं है, ये वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट है। इसमें जैसे चेयर होती है, कुर्सी होती है, उस तरह से टॉयलेट करने के लिए बैठते हैं। उसका ये ढक्कन होता है ऊपर, इसको ऊपर करके इसके ऊपर बैठा जाता है। तो ये ऊपर बैठने की जो जगह है जहां पर टॉयलेट करने के लिए बैठते हैं, उसको कमोड कहा जाता है। COMMODE, कमोड इसका नाम है। कमोड यानी शौच करने के लिए, डेफेकेट करने के लिए हम इस जगह पर बैठते हैं। जैसे किसी कुर्सी पर बैठते हैं वैसे यहाँ पर बैठा जाता है। नॉर्मली अपने इंडियन कल्चर में ये तरीका नहीं है टॉयलेट करने का, अपने अलग प्रकार से इसका कमोड होता है। अपना जो इंडियन जो स्टाइल का टॉयलेट होता है उसमें उसका जो शेप होता है वो अलग होता है, वहां पर जो सिटिंग की स्टाइल है वो भी अलग होती है। तो ये वेस्टर्न टाइप का टॉयलेट कहलाता है। ये वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट शीट है। तो इसको कमोड कहते हैं, जिस पर इसमें जिस पर सिट किया जाता है, बैठा जाता है। ये कुछ चीजें अलग हो सकती है जो अपने यहाँ पर नॉर्मली जो टाउन्स हैं या विलेजेस हैं वहां पर इसका यूज नहीं है, हम लोग इसको यूज नहीं करते। और वैसे ये अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि ये अपनी हेल्थ के हिसाब से भी ये जो स्टाइल का टॉयलेट है ये हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें जो सिटिंग की पोजीशन है वो भी हेल्थ के अकॉर्डिंग ठीक नहीं होती है। इंडियन जो अपना स्टाइल का टॉयलेट होता है वो ज्यादा बेटर होता है हेल्थ के हिसाब से। दूसरा, हाइजीन के हिसाब से यानी स्वच्छता के हिसाब से भी अपना जो इंडियन टाइप का जो टॉयलेट होता है वो ज्यादा स्वच्छ होता है, क्योंकि हम चप्पल पहन करके बैठ सकते हैं। अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट उसके डायरेक्ट टच में नहीं आता है उस टॉयलेट शीट के, जो इंडियन स्टाइल की होती है। और ये जो होती है इस पर हमें सिट करना होता है चेयर की तरह, तो ये सीधा अपनी बॉडी के टच में आता है। तो कोई भी जो जर्म्स होते हैं, जीवाणु कीटाणु होते हैं, वो अपनी बॉडी के टच हो जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के अच्छा नहीं है। परंतु चूंकि जो वेस्टर्न के लोग, जो फॉरेन के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वो जमीन पर बैठ नहीं पाते हैं, इसलिए वो इस तरह का जो टॉयलेट है वो यूज करते हैं। कई बार आजकल जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए इस तरह का टॉयलेट यूज किया जाता है अपने यहाँ पर। तो ये सारी चीजें बाथरूम में दी गई है। इनमें से देखिए, अपने इंडियन कल्चर में हम लोग वॉश बेसिन भी बाहर रखते हैं, मिरर भी बाहर रखते हैं,
ये कॉमोड भी हमारा ये स्टाइल का नहीं होता है, इंडियन स्टाइल होता है। तो कई चीज़ें होती है पर वो बाथरूम के अंदर नहीं होती है, अपना अपना पैटर्न है। लेकिन यहाँ पर बाथरूम लेसन में हमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई है, तो मैंने भी आपको इनके बारे में कुछ बताने की कोशिश की है। अब आज हम लोग इसमें से कुछ स्पेलिंग्स राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे अपनी नोटबुक में। चूंकि आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल को यूज करते हुए। स्केल भी कह सकते हैं इसको, रूलर भी कह सकते हैं। पीछे का जो लेसन हमने किया था उसमें जो रिमेनिंग लाइंस बच गई है, कुछ लाइनें यहाँ पर छूट गई है, इनमें आप नहीं लिखें, क्योंकि जो भी नया लेसन स्टार्ट किया जाता है वो न्यू पेज से स्टार्ट किया जाता है, इसलिए उसको आप ब्लैंक लीव करने रहने दें, खाली छोड़ दें उन लाइनों को, और अगले नेक्स्ट पेज से आप स्टार्ट करें। तो लेसन का नंबर लिखने के लिए जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, इधर जो राइट कॉर्नर है उधर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डबल कर दें इसको। और यहाँ लेसन का नेम लिखने के लिए भी हम लोग एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखिए हमेशा स्केल का यूज करें, इसके लिए हाथ से लाइन नहीं खींचे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाते हैं अपन हाथ से विद हैंड। तो यहाँ पर लेसन 6 हमें लिखना है, तो हम लोग कर्सिव हैंड राइटिंग में ही लिखेंगे, LESSON। हर एक लेटर इस लाइन पर टच करता हुआ लिखें। ये सारे लेटर इक्वल साइज के हों, समान आकार के हों, और ये थोड़ा लार्ज होगा क्योंकि ये कैपिटल है। उसके बाद डैश लगाएं और लिख दें 6 जो लिखें अपन वो भी सुंदर लिखें और इन्हीं की साइज का लिखें। और अब हमें लिखना है बाथरूम, जो लेसन का नेम है BATHRWM। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BATHROOM। टी का कट लगा दें। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है लेसन का नेम बाथरूम। इसमें हम, जैसा कि आप हमेशा हम करते ही हैं, रेगुलर और कंटिन्यू अपनी पेंसिल को रन करें। कंटिन्यू हमारी पेंसिल चलेगी, ओ के अंदर से बाहर निकालें। सभी जो लेटर्स हैं वो इक्वल साइज के हों, बराबर आकार के हों। बी, टी और एच ये तीनों एक लेवल के होंगे, क्योंकि ये अपर 3 लाइंस में आते हैं हमेशा। और ये मिडिल 2 लाइंस के जो लेटर्स हैं ये हमें अपनी इनकी जो साइज है वो बराबर होनी चाहिए। सारे जो लेटर हैं वो लाइन पर टच हों, कोई भी लाइन से नीचे नहीं आए, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो ये बाथरूम जो लेसन का नेम है वो हम लोगों ने मेंशन कर दिया है, और लेसन का नंबर भी हमने मेंशन कर दिया है। सबसे पहले हम लोग स्पेलिंग लिखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम, किससे शुरू करें अपन? सबसे पहले हम लिखेंगे बकेट की स्पेलिंग। बकेट मीन्स बाल्टी होती है, तो BUCKET ये सबसे पहले हम लिखेंगे। तो स्टार्ट करें हम कैपिटल लेटर से, BUCKET बकेट। तो ये जो कर्सिव में हम लोग लिखते हैं कोई भी चीज, तो वो उसमें जब तक आपका वर्ड कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप उसको कंटिन्यू पेंसिल को चलाना है। ये प्रैक्टिस अपनी होनी चाहिए धीरे धीरे, कि हमारी जो पेंसिल है वो कंटिन्यू रन करे, लगातार चले, बिना उठे चले, और लास्ट में जब कंप्लीट हो जाए वर्ड तब हम कोई आई पे पॉइंट लगाना है तो वो लगा सकते हैं, टी पे कट लगाना है तो वो लगा सकते हैं। और जो लेटर जितनी लाइनों का है उतनी लाइनों में उसको टच करें। 2 लाइन का, मिडिल 2 लाइन्स का लेटर है तो मिडिल 2 लाइन्स में, अपर 3 लाइन का लेटर है तो अपर 3 लाइन में, जितनी लाइनों में वो लेटर आना चाहिए उतनी लाइनों में उसको टच करते हुए लिखें, और सुंदर लिखें। आपस में सीधा किसी को टच नहीं करें। लाइन से जरूर कनेक्टेड रहेंगे सारे लेटर्स, लेकिन सीधा आपस में कोई भी लेटर टच नहीं हो। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपन लिखेंगे तो अपनी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। बकेट, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखना है हमें। ब, क के ए की मात्रा और ट। बकेट मीन्स होती है बाल्टी, तो हम हिंदी मीनिंग लिखेंगे इसका। ब के आ की मात्रा, आधा लय, और ट के बड़ी ई की मात्रा, बाल्टी। बकेट मीन्स बाल्टी। BUCKET बकेट मीन्स बाल्टी।
ये हम लोगों ने फर्स्ट स्पेलिंग लिख दी है। सेकंड स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे साबुन की, तो सोप मीन्स साबुन, SOAP। तो स्टार्ट करेंगे SOAP। सोप, स, ओ की मात्रा और प, सोप। सोप मीन्स साबुन, तो स, आ की मात्रा, ब, छोटे ऊ की मात्रा और न, साबुन। तो सोप मीन्स साबुन, ये हम लोग लिख चुके हैं। बकेट मीन्स बाल्टी, सोप मीन्स साबुन। उसके बाद में अगली नेक्स्ट स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे ऑयल की, ऑयल यानी तेल, तो OIL स्टार्ट करेंगे, OIL, ऑयल। ए के आ की मात्रा, ओ की मात्रा, इसमें बिंदी नहीं लगानी है, चंद्र बिंदु नहीं है ये, और ई, ल। ध्यान रखिए जब भी आप लिखना स्टार्ट करें अपनी पेंसिल को शार्प जरूर कर लें और दबा करके चलाएं ताकि डार्क लेटर्स लिखे जाएं। ब्लर लेटर्स नहीं लिखें, धुंधले लेटर्स नहीं लिखें। डार्क हैंडराइटिंग लिखें तो वो अट्रैक्टिव लगेगी, अच्छी लगेगी, साफ दिखने में आएगी और इजीली कोई भी उसको पढ़ पाएगा। तो इस तरह की हैंडराइटिंग लिखने की कोशिश करें, ट्राई करें। ऑयल मीन्स होता है तेल, त, ए की मात्रा और ल। ऑयल मीन्स होता है तेल। अगली स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे मग, MUG, मग यानी मग। तो MUG। ये M में ध्यान रखिए, ये लाइन यहां तक टच होगी, घूम के फिर वापस सेकंड लाइन तक टच होगी, फिर घूम के यहां तक टच होगी। तीनों जो पॉइंट है ये यहां पर सेकंड लाइन, थर्ड लाइन पर टच होंगे, इसका ध्यान रखें। ऊपर भी जहां पर टच होनी चाहिए वहां टच हो, बाहर भी नहीं निकले। मिडिल जो लेटर है यहाँ पर U, बीच का U लेटर है, ये भी 2 लाइन्स में टच होना है तो 2 लाइन्स में टच हो। G का जो सर्कल है वो मिडिल 2 लाइन्स में, और जो नीचे का पार्ट है वो रेड लाइन तक टच होकर के आए। तो इन बारीक चीजों का भी ध्यान रखते हुए लिखें ताकि अपनी हैंडराइटिंग बेटर तरीके से चले, और हम लोग रूल्स का भी अपने को पता चले कि कौन सा लेटर किस रूल से लिखा जाना चाहिए। मग मीन्स मग, तो म और ग, मग। मग मीन्स मग लिख देंगे हम, मग मीन्स मग। एंड द लास्ट स्पेलिंग विच वी आर राइटिंग टुडे, आज जो हम लिख रहे हैं वो लास्ट स्पेलिंग लिखेंगे हम टावल, TOWEL। तो T, कैपिटल T, OWEL, टावल। ट के आ की मात्रा, व और ल। टावल मीन्स तौलिया, त के औ की मात्रा, ल छोटी की मात्रा और ये आ की मात्रा। ये आज 5 स्पेलिंग्स हम लोगों ने लिख दी है इस लेसन की। लेसन का नंबर हमने मेंशन कर दिया है, लेसन का नेम हमने मेंशन कर दिया है, और उसके बाद में 5 स्पेलिंग्स आज हमने लिख दी है इसमें। आइए काउंट करते हैं इसमें टोटल कितनी स्पेलिंग्स हैं। तो यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें 13 स्पेलिंग्स हैं, उसमें से आज हमने 5 स्पेलिंग्स यहां लिख दी है, राइट डाउन कर दी है, और बची हुई जो 8 स्पेलिंग्स हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। आज आपको रिटन में यही वर्क करना है अपनी नोटबुक में, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप इसीलिए ज्यादा वर्क आपको नहीं दिया जाता है ताकि आप जो भी वर्क हो उसको बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें, जमा जमा के लिखें, जो चीजें बताई जाए उसके अकॉर्डिंग लिखें, और इन चीजों को रीड भी करें। लिखने के बाद इनको पढ़ें और पुराना जो वर्क किया हुआ है उसको भी रीड करें ताकि चीजें आपको लर्न होती जाए, याद होती जाए।
तो आइए एक बार इसको रीड करेंगे। BATHROOM, बाथरूम। बाथरूम मीन्स स्नान गृह, स्नान घर भी कह सकते हैं, बाथरूम मीन्स स्नान घर। BUCKET, बकेट मीन्स बाल्टी। SOAP, सोप मीन्स साबुन। OIL, ऑयल मीन्स तेल। MUG, मग मीन्स मग। TOWEL, towel means तौलिया। These are the spellings which related to bathroom। ये सारी स्पेलिंग्स बाथरूम से रिलेटेड है, यानी उससे संबंधित है। 8 स्पेलिंग्स आर रिमेनिंग नाउ। अब 8 स्पेलिंग्स रिमेनिंग हुई बची हैं, यानी बची हुई हैं, जो कि हम लोग लिखेंगे अगले वीडियो में। एंड डू योर वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग। अपना जो वर्क है वो अच्छी हैंड राइटिंग में करें। एंड ऑल्सो ट्राई टू लर्न इट, और इसको लर्न करने की भी कोशिश करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।